दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि समन और वारंट में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। कई बार बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कईयों को कि समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। समन वारंट में कब तब्दील होता है, इसकी बात भी हम करने वाले हैं। दोस्तों समन जो है एक कानूनी नोटिस होता है जो कोर्ट की तरफ से किसी शख्स को आपके पास भेजा जाता है कि कोर्ट तुम्हें बुला रही है, या तो गवाही देने के लिए या किसी केस में पेश होने के लिए। यह ज़्यादातर उन मामलों में होता है जहां कोर्ट को लगता है कि तुम्हारा बयान या मौजूदगी अनिवार्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि समन किन मामलों में जारी होता है। समन जो है सिविल केस के मामलों में, जैसे संपत्ति विवाद है, कोई तलाक का मामला है कोई, या कोई कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ मामला है कोई, तो क्रिमिनल जो मामले होते हैं उसके अंदर जो छोटे मोटे अपराध, जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ दिया किसी ने, मान लो छोटी मोटी चोरी कर ली या मामूली झगड़ा कर लिया, तो गवाही का मामला हो या प्रशासनिक मामला हो, जैसे टैक्स चोरी का है कोई, ऐसी अवस्था में जो है कोर्ट जो है बुला सकता है एक गवाह के रूप में या वैसे। तो ख़ास बात क्या है इसमें, समन में कोर्ट तुम्हें आदेश देता है कि अमुक तारीख को हाजिर हों, और अगर तुम समन का जवाब नहीं देते हो तो कोर्ट नाराज़ हो जाता है और फिर वारंट जारी करता है। ठीक है, ये कोर्ट की अवमानना मानी जाती है और फिर वारंट जारी कर देता है और पुलिस को अधिकार देता है कि इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ कोर्ट में। और ये कदम जो है बहुत ही एक तरह से सख्त होता है और पुलिस पकड़ के जो है उक्त व्यक्ति को कोर्ट में पेश करती है। और उसके बाद मामला थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है और ये जो है पुलिस को फिर ये शक होता है कि भाई कहीं ये भाग ना जाए यहाँ से या कोई और पंगा ना कर दे, तो ऐसी अवस्था में पुलिस को अधिकार मिल जाता है। तो ये वारंट जो पुलिस को मिलता है ये दो तरह का होता है। दो तरह का वारंट जारी किया जाता है। एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। ठीक है, पकड़ के लाए, पेश किया, उसके बाद में देखा जाता है कि भाई ये मामला बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। ठीक है, छोटे मोटे कोई अपराध होते हैं उसमें तो देखो जमानत मिल जाती है आसानी से। जो जमानत के लायक नहीं होते अपराध, बड़े अपराध होते हैं, उसमें ज़मानत जो है आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी डकैती या कोई मर्डर है या कोई इस तरह का मामला है, तो इस तरह के मामलों के अंदर जो है ज़मानत आसानी से नहीं मिलती है। तो कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बार हाई कोर्ट से भी लोग जमानत करवा के आते हैं, कई बार नहीं भी मिलती जमानत। जो ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं, ऐसी हालत में जमानत आसानी से नहीं मिलती या मिलती भी नहीं है कई बार। तो इस तरह से दोस्तों ये तो है इसकी प्रक्रिया जो मैंने बताया है कि समन जो है वारंट में तब्दील कब और कैसे होता है। क्योंकि कोर्ट की अवमानना एक बेहद गंभीर मामला होता है। जब जब कोर्ट की अवमानना होती है तो मामला जो है वारंट में तब्दील हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि समन और वारंट में क्या फ़र्क होता है और समन वारंट में तब्दील कब और कैसे होता है। सो दोस्तों